हाय गाइस, वेलकम टू अवंतिका's व्लॉग। आज मेरी इच्छा थी कि आपको एक कहानी बताऊं। कहानी इतनी ज़्यादा उम्दा है और बेहतरीन है कि आपसे ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस कहानी को बताते हुए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था। वो बहुत ही घने जंगल में फंस चुका था। उसे बहुत प्यास लगी थी और वहाँ एक लकड़हारा आया और उसने राजा को पानी पिला दिया। राजा ने धन्यवाद देते हुए उस लकड़हारे से कहा कि कभी यूं ही ऐसे ही मेरे राजमहल आ जाना, मैं तुम्हें इनाम देना चाहूँगा। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और एक दिन ऐसे ही चलते चलते वो वाकई में राजमहल पहुंचा। उसने राजा को याद दिलाया कि मैं वही लकड़हारा हूँ जिसने आपको पानी पिलाया था। राजा को जैसे ही याद आया वो सोच में पड़ गए कि इस दरिद्र लकड़हारे की मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तभी उन्हें याद आया कि उनके पास एक चंदन का बाग है जिसमें बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं। उन्होंने वो बाग उस लकड़हारे के नाम कर दिया। लकड़हारा इतनी सारी लकड़ियां देखकर एकदम से बौरा उठा। उसने सोचा इतनी सारी लकड़ियों का कितना सारा कोयला बन पाएगा। इन लकड़ियों को काटूंगा, इनमें से कोयला बनाऊंगा, बेचूंगा और आजीवन पेट पाल पाऊंगा। बहुत समय बीत चुका और कुछ ही चंदन के पेड़ बचे थे। वो लकड़हारा भी सोच में पड़ा हुआ था, ना जाने कैसे हो पाएगा ये, आजीवन कैसे रह पाऊंगा यहाँ, क्योंकि कुछ ही चंदन के पेड़ बचे हैं। तभी राजा को उसका ख्याल आया। उन्होंने सोचा क्यों ना इस लकड़हारे के हालचाल लिए जाए, कैसा है, और साथ में अपने चंदन के बाग की सैर भी कराऊंगा। वो गए और दूर से उन्हें क्या दिखा? उन्हें दिखा कि वहां से धुआं उठ रहा था। उन्हें ये भी दिखा पास आते ही कि चंदन जल रहा था। वो जगह जो थी एकदम वीरान हो चुकी थी, बंजर हो चुकी थी। उन्होंने बाग के अंदर आकर लकड़हारे से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? लकड़हारे ने उन्हें देखा और उनका सत्कार करने के लिए उठा। राजा ने इतने में लकड़हारे से पूछा कि तुमने ये क्या किया? लकड़हारे ने बोला कि जो आपने किया है ना, उसी की बदौलत मैं आज तक जिंदा रह पाया हूँ। पर देखिए अब कुछ ही चंदन के पेड़ बचे हैं। कृपया कर आपके पास ऐसा कोई दूसरा और बाग हो तो वो भी मुझे दे दीजिए। राजा समझ गए कि क्या हो रहा था। उन्होंने कहा जितना कोयला तुमने बनाया है ना, इसे यहीं के यहीं छोड़ दो। बस एक काम करो, ये जो 2 मीटर लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पड़ा है ना, इसे लेके बाजार जाओ और वापस आके मुझे बताना कि क्या हुआ। बाजार जाते ही क्या हुआ होगा, सारे के सारे खरीदार वहां आ गए और उसे उस 2 मीटर लकड़ी के लिए 300 रुपए मिले। उस समय काल में 300 रुपए बहुत अधिक होते थे। उस लकड़हारे ने सोचा कि ये तो कोयले से कहीं अधिक है, वो भी सिर्फ 2 मीटर लकड़ी के लिए। उसने वापस आकर राजा को रोते हुए सारी कहानी बताई और कहा ये मैंने क्या कर दिया। इस कहानी को मैं यहीं रोकना चाहूंगी। अर्थात यह जो चंदन का बाग है वो हमारा शरीर है और चंदन के पेड़ हमारी सांसें हैं। जब कुछ ही चंदन के पेड़ बचते हैं ना, तब हमें रियलाइज होता है कि हम जिंदगी भर क्या कर रहे थे। चंदन की लकड़ियों में से कोयला बना रहे थे, इन्हें क्रोध, ईर्ष्या और लालच की अग्नि में जला रहे थे। अनमोल चंदन के पेड़ से और नए चंदन के पेड़ बन सकते थे, प्रेम, विश्वास और सहायता के। जैसे कि मेरी कहानी का शीर्षक भी है कि जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन जब वो करारा चमाट लगाती है ना, थप्पड़ लगाती है, आजीवन याद रहे ऐसा। पर जरूरी नहीं है कि थप्पड़ खाके ही आप सीख लें। हो सकता है कि थप्पड़ किसी और को पड़े और सीख हमें मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर से शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।